आखिर मधु किन्नर को किसने मारा? एक किन्नर जिसका नाम था मधु, जो कि राजस्थान के कोटपुतली, रेवाड़ी और बेहरोड के इलाके के हर घर के शुभ काम में मौजूद जरूर हुआ करती थी। शादी हो या बच्चे का जन्म, वो बधाई लेने की रस्म का एक हिस्सा बन चुकी थी। मधु का नाम और मधु का दबदबा इतना ज्यादा था कि उसकी परमिशन के बिना उसके इलाके में कोई दूसरा किन्नर पैर भी नहीं रख सकता था। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि एक दिन वही मधु अपनी ही कार की सीट पर खून से लथपथ मिलेगी? 10 सितंबर 2025, समय था 11:55, जगह मुल्डिया गांव निमराना के पास। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसने सबको हिला के रख दिया था। मधु अपनी कार में बैठी हुई थी, तभी एक बाइक मधु की कार के पास आकर रुकती है। बाइक पर बैठा हुआ युवक मधु से कुछ देर तक बातें करता है और तभी इलाके में गोलियों की आवाजें गूंजने लगती है। सभी लोग मधु की कार की ओर भागते हैं और जो बाइक पर बैठा हुआ युवक था वो मधु की कार को छोड़कर भाग जाता है। जैसे ही लोग मधु की कार के पास आकर देखते हैं तो पता चलता है कि मधु खून में सराबोर अपनी ही कार में पड़ी हुई थी। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि मधु मर चुकी है। दोस्तों, शुरुआत में तो ये केस पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को एक जली हुई बाइक, एक हेलमेट और एक बैग मिलता है। अब बाइक के बैकग्राउंड को देखकर पुलिस के हाथ में एक सुराग लगता है और उस सुराग से इस केस के पर्दे खुलने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इस केस का खुलासा होता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। असल में मधु की एक गुरु थी सीमा। उसने मधु को सब कुछ सिखाया था कि बधाई कैसे लेनी है, नेक कैसे जमा करना है और समाज में अपना दबदबा कैसे कायम रखना है। लेकिन जैसे जैसे मधु बड़ी होने लगी, मधु ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। पैसा आने लगा, नाम कमाने लगी और सबसे बड़ी बात, वो अपनी कमाई का हिस्सा अपने गुरु को नहीं देती थी। और यही बना दुश्मनी का बीज। दरअसल सीमा को ये लगा कि उसकी शिष्य उससे ज्यादा पैसा कमा रही है और उसे एक चवन्नी भी नहीं दे रही, इसीलिए सीमा की आंखों में वो खटकने लगी। जुलाई 2025 में सीमा ने अपने मन का जहर बाहर निकाला। उसने अपनी दूसरी चेली सोनिया उर्फ जरीन को बुलाया और मधु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हुई। सोनिया पहले ही तिहाड़ जेल में 6 महीने तक 307 के केस में अंदर रह चुकी थी। सोनिया के दोस्त समीर उर्फ जावेद और पेशेवर गुनहगार पवन गुजर को इस काम में शामिल किया गया। पवन पे पहले ही एनडीपीएस, हत्या और डकैती जैसे संगीन केस लगे हुए थे। अब चारों ने बैठ के प्लान किया और सीमा ने पवन को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। अब पवन ने रेकी शुरू की और आखिरकार 10 सितंबर को योजना पूरी हुई। बाइक से पहुंचे शूटर ने दिन दहाड़े मधु को गोलियों से छल्ली कर दिया। पुलिस की जांच में सोनिया को गिरफ्तार किया गया और इस मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सफलता जलन को जन्म देती है, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग आपकी तरक्की में खुश हों। कई बार आपके सबसे नजदीकी लोग भी ईर्ष्या से भर जाते हैं। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को जरा ध्यान से देखिए, उनकी बातों में, उनके बदले हुए बर्ताव में छुपी हुई जलन को महसूस कीजिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो एक दिन उनकी वो जलन आपको ही जला देगी।